Namaskar. Welcome back to our podcast Mindful Wellness by Mohan Yoga School. शरीर धर्म खलु धर्म साधनम। शरीर के माध्यम से हम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं योगा गुरु डॉक्टर मोहन कार्की और मैं रचना पांडे, एक योगा थेरेपिस्ट हूँ। हम लोग ने कल के एपिसोड में अष्टांग योग के बारे में समझा। मूविंग ऑन विद द सेम टॉपिक, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आज हम सर से समझते हैं कि यम और नियम क्यों करने चाहिए और ये क्या हैं। थोड़ा इसको विस्तार से आप हमें समझाइए। थैंक यू रचना जी फॉर wonderful topic that you have chosen to discuss today. तो ये योग में यम और नियम को साधना शुरू करने के समय में सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल्स के रूप में देखा जाता है। यम अर्थात सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, आप समाज के साथ कैसे अपने संबंध को स्थापित करते हैं, इससे आपका शारीरिक मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यम के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 ऐसे साधना है जिसको नियमित रूटीन में पालन करने से आपका मेंटल प्यूरिफिकेशन के साथ साथ मनोभाव में सकारात्मक अवस्था बना रहेगा, जिसके कारण से आप चाहे कोई भी काम करना चाहें उसमें पूरी तरह से लगन को मेंटेन कर सकते हैं। अब इसको अगर थोड़ा सा ब्रीफ में हम समझें, सत्य का यौगिक मतलब यह है कि आप अपने लिए सत्य का पालन करें। दूसरों को दिखाने के लिए दिखावटी सत्य का कोई मोल नहीं है। आपके आत्मा को पता है अगर आप कोई भी झूठ बोल रहे हो तो उससे आपका अंतर मन प्रभावित होगा। इसीलिए जब भी सिचुएशन आ जाए तो आप अपने आप को प्रश्न करिए कि अगर आपने झूठ बोला तो क्या आप अपने मन को, अपने आत्मा को उस झूठ से बचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए सत्य का पालन करना है। इसी तरह से अहिंसा क्यों पालन करना है? अगर आप हिंसा के मार्ग में चलते हो, कई सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे। अगर आप दूसरों के प्रति हिंसा करते हो तो सबसे पहले तो जिसके प्रति आप हिंसा कर रहे हो वो उसी समय रिबटल कर सकता है, उससे आपको भी नुकसान हो सकता है। मान लीजिए जिसके प्रति आप हिंसा का व्यवहार कर रहे हो वो बहुत कमजोर है, तो भी आपको फ्यूचर में भी उससे रिवर्टल होने का संभावना बना रहेगा। अगर ये भी नहीं हुआ तो भी आपके आत्मा को पता है कि आपने किसी को चोट पहुंचाए हैं, तो आपका अंतर्मन उससे गिल्ट कॉन्शियस में रहेगा, जिसके कारण से आपका मनोभाव प्रभावित होता रहेगा। इसीलिए आपको अहिंसा का पालन करना है। अब अस्तेय क्या है? आपको अपने जीवन में जो भी धन संचय करना है, अर्थोपार्जन करना है, ये किसी निश्चित उद्देश्य के लिए होना चाहिए, न कि आपको ये सारे चीजें इकट्ठा करके उसमें खुश रहने के लिए। इनफैक्ट जो भी चीजें जब तक उपलब्ध नहीं होता तब तक आपके लिए एक तरह से खुशी का अपेक्षा देगा, लेकिन द मोमेंट यू गेट इट, उसका जो भी उपयोगिता कुछ समय के लिए ही रहता है, उसके बाद उसमें उतना ज़्यादा क्रेज मेंटेन नहीं होगा। उसके बाद उसका मोल अपने आप ही कम हो जाता है और फिर आपका दौड़ दूसरों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए चला जाएगा। ये कंटिन्यू होता रहे तो आप मानसिक रूप से कभी भी आनंद में नहीं रह पाएंगे। इसीलिए जो भी भौतिक व्यवस्था चाहिए ये बेसिक नीड को मीट करने के लिए होनी चाहिए। उसके बाद इसके ग्रीड के चलते आप एक्युमुलेशन के साइकिल में ना पड़ें, तभी जाकर के
आप अनंत आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। अपरिग्रह नॉन होर्डिंग, आपको नॉन होर्डिंग अर्थात जो भी संचय है इसको आवश्यकता से ज्यादा संचय के भूख में जीवन नहीं जीना है। जितना आवश्यक है वो फुलफिल होनी चाहिए, उसके लिए आपको पुरुषार्थ करनी है। ये भी धर्म अर्थ काम मोक्ष एक तरह से पुरुषार्थ चतुष्टय का सिद्धांत है। जो भी आप आर्जन करते हो धर्मपूर्ण आचरण के द्वारा होना चाहिए, तब जाकर के आप अनंत आनंद को प्राप्त करते हो। लोभ लालच के प्रभाव से आप संचय में लगते हैं तो इसका कभी अंत नहीं होता, इससे आप कभी भी शांत नहीं रह पाएंगे, कभी आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अस्तेय चोरी ना करना, अगर आप चोरी करते हो तो इससे एक गिल्ट कॉन्शियसनेस आपको परेशान करेगा। दूसरा, अगर किसी के सामान उससे पूछे वगैरह आप लेते हो, जिस समय उसको पता लगेगा वो काउंटर करेगा, आपको जो सम्मान उनके मन में होगा वो सम्मान कम हो जाएगा और उससे फिर आरोप प्रत्यारोप झगड़ा के सिचुएशन तक आ सकता है, तो आपके मनोभाव शांत नहीं रह पाएगा। इसीलिए कभी भी दूसरों के सामान उनके परमिशन के बगैर नहीं लेना है, तो इसी को अस्तेय कहा गया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य अर्थात ब्रह्मांड का आचार्य बनो, और ब्रह्मा का जो आचार्य बनने के बाद ब्रह्मांड के जो भी एक क्रिएशन का जो भी नियम है उसके अनुरूप आचरण करो, तो आप एक तरह से ज्ञान योग की अवस्था में होंगे। ज्ञान योग की अवस्था में आप आचरण करेंगे तो आपको कभी भी संकट की अवस्था में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ज्ञान से प्रभावित होकर के कर रहे हो। इसी का दूसरा भाव भी निकलता है ब्रह्मचार्य अर्थात सेलिबेसी, प्रोटेक्टिंग योर लाइफ एनर्जी। हमारे शरीर में सप्त धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य और शुक्र। शुक्र अर्थात लाइफ एनर्जी। इस एनर्जी को प्रिजर्व करके रखें, तो इसको ऊर्ध्वारोहण करें योग साधना में, कुंडलिनी साधना में। हमारे मूलाधार केंद्र में स्थित शक्ति को ऊर्ध्वरेता करने का साधना है। अगर आप इसको संचित करते हुए ऊर्ध्वरेता बनाएंगे तो आपके क्राउन सेंटर पर जाकर के ऊर्जा प्रदान करेगा, तो आपका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ समाधि को प्राप्त करने के लिए रास्ता सहज हो जाएगा। इसीलिए इस सेलिबेसी को भी पालन करना है। और इसके साथ साथ 5 नियम के बारे में रचना जी ने प्रश्न पूछे हैं। तो 5 नियम, इसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि नियमः, ये 5 नियम है। तो शौच, ये प्रत्येक दिन हमें शौच का पालन करनी है। शरीर के सफाई शोधन जरूरी है। संतोष के साथ जीवन जीना है। आप अपने पुरुषार्थ के माध्यम से जो भी आर्जन करते हो उसके प्रति अंदर से संतुष्ट रहें और निरंतर पुरुषार्थ करते रहें, अर्थात तप करते रहें, अपने एंडेवर को बनाए रखें। ये तप है, पुरुषार्थ है। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, इसके भी कई मायने निकल सकते हैं। आप अपने आप को जानिए। आप इस जीवन में आए हो तो क्यों आए हो, कहाँ से आए हो। आप आज जो भी व्यवहार कर रहे हो, इस व्यवहार से आपका आने वाला कल कैसा होने वाला है वो निर्धारित हो रहा है। इसका इवैल्यूएशन करिए, आपके आचरण को, आपके वाणी को, आपके भोजन को, आहार विहार को, व्यवहार को, क्योंकि आज जो आप कर रहे हो ये आने वाले कल का निर्धारण कर रहा है। तो इस तरह से स्वाध्याय अपने जीवन में निरंतर बना रहे। तो फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि नियमः। तो ईश्वर प्राणिधान, कई बार जब आप अपने जीवन में अपने हिसाब से अशक अच्छा ही कर रहे होते हैं तो भी बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड, अनप्लीजेंट सिचुएशंस पैदा हो जाते हैं। उन सभी सिचुएशन को ईश्वर का प्रसाद समझ करके ग्रहण करते हुए, आत्मसात करते हुए
अपने पुरुषार्थ को निरंतर बनाए रखें तो बहुत कम समय में ही आप उन सभी समस्याओं को ओवरकम कर पाते हैं। तब जाकर के आपका शरीर मन सिंक्रोनाइज होगा। अगर आपने यम और नियम के पालन के माध्यम से शरीर और मन को सिंक्रोनाइज कर लिया तो आपका आगे का साधना बहुत सहज होगा, आपका आगे का जीवन बहुत उत्कर्ष में पहुंच जाएगा। थैंक यू। बहुत अच्छे से सर आपने यम और नियम समझाए, जो कि शायद हम सभी को ये पालन करने चाहिए, और अगर इस तरह से हम पालन करेंगे जो कुछ आपने अभी बताया है तो निश्चित ही जीवन बहुत ही सुंदर और सुखदायक होगा। जी। इसमें अगला जो अंग है वो आसन प्राणायाम है। तो बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि पहले प्राणायाम करना चाहिए या पहले आसन करना चाहिए, तो इसके सीक्वेंस को भी करने का कोई खास साइंस है, इसके पीछे क्या साइंस है वो आप थोड़ा हमें बताइए। हाँ, देखिए रचना जी, इसमें अगर हम शास्त्र को देखते हैं तो सभी जगह आसन को पहले ही बताया गया। आसन पहले करेंगे, साधना के एक तरह से स्टेजेज के हिसाब से आसन पहले आता है, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी के ऊपर केंद्रित दिखाई देता है। हालांकि जब हम आसन का अभ्यास करते हैं इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट फिजिकल बॉडी से लेकर के एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी पर भी आएगा, अल्टीमेटली स्पिरिचुअल बॉडी पर भी इसका इफेक्ट आएगा। फिर भी ये शुरुआती रूप में ये स्थूल बॉडी पर केंद्रित साधना है जी। और स्थूल बॉडी में एक स्तर का नियंत्रण जब तक नहीं होता, प्राणायाम साधना के लिए शरीर तैयार नहीं हो पाता है। इसीलिए पहले आसन में परफेक्शन प्राप्त करना जरूरी है। आसन में एक लेवल का परफेक्शन, अर्थात कम से कम 5-10 मिनट एक आसन में बैठने का कंफर्ट तो आ जाए। तो इसके लिए स्थिरम सुखम आसन की अवस्था को हमें पहले प्राप्त करना है, इसके बाद हमें प्राणायाम करना होगा। शास्त्रों में भी इसी तरह से इसका श्रृंखला या सीक्वेंस है। लेकिन कई बार लोग जब आसन करते हैं तो श्वास फूलने लग जाता है, वो थक जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं और सोचते हैं कि आसन के बाद प्राणायाम कैसे करें, ऐसे में तो श्वास फूला हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि आसन के अभ्यास के बाद, क्योंकि आसन सभी के सभी आसन स्टैटिक तो होते नहीं, हम डायनामिक भी अभ्यास करते हैं, तो उसमें कार्डियो इफेक्ट भी इंश्योर करते हैं। तो आसन के बाद शवासन का अभ्यास जरूरी है। आसन और प्राणायाम के बीच में शवासन योग निद्रा जरूरी करना होगा, और शवासन या योग निद्रा के माध्यम से ब्रेथ को स्टेबलाइज करेंगे, स्वेटिंग को नॉर्मल करेंगे, इसके बाद फिर प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम अच्छी तरह से इफेक्टिव ढंग से हो पाता है। थैंक यू सर, बड़ा अच्छे से आपने ये डाउट क्लियर किया कि शरीर को पहले एक्सरसाइज करके, आसन करके, फिर स्थिर करके, थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में लाने के बाद फिर हमें प्राणायाम करने बैठना चाहिए। आगे दूसरे अगले अंग को मैं अगर लेना चाहूँगी सर, अब प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ये तीनों में क्या अंतर है? हम लोग तो आम लोग समझ नहीं पाते हैं कि प्रत्याहार, धारणा और ध्यान हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन पतंजलि योग सूत्र में इनको अलग अलग अंग दिया है, तो जरूर इनमें कोई अंतर होगा, वो आप थोड़ा बताइए हमें। जी रचना जी, ये अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 बहिरंग योग है, और प्रत्याहार को एक तरह से कनेक्टर के रूप में देखा गया। तो फिर आगे धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग योग है। तो प्रत्याहार में इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण का साधना किया जाता है, और इंद्रियों के ऊपर जब नियंत्रण हो जाए तो माइंड सहजता से इंटरनलाइज हो जाता है। अब माइंड को इंटरनलाइज करते हुए एक जगह पर केंद्रित करने के लिए जो कॉन्शियस एफर्ट किया जाता है, उस एफर्ट के प्रक्रिया को हम एक तरह से धारणा कहते हैं।
कंसंट्रेशन का साधना, जबकि उसमें माइंड अपने आप ही एक जगह पर टिक नहीं रहा है, हमें बार बार एफर्ट करके ले आना पड़ रहा है, फिर भी हम उसको साधना के रूप में कर रहे हैं, तो ये धारणा का साधना हुआ। जब धारणा एक तरह से टिकने लग जाता है तो इस अवस्था को हम ध्यान का अवस्था कहते हैं। तो इसमें कहा गया कि देशबंद चित्तस्य धारणा, माइंड को एक जगह पर कॉन्शियस एफर्ट के साथ बांध करके रखने का साधना धारणा, और जब माइंड अपने आप वहां टिकने लग जाए, एफर्टलेस कंसंट्रेशन कहते हैं। अगर एफर्टलेस कंसंट्रेशन हो जाए तो ये ध्यान, इसको संस्कृत के श्लोक में महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। जो देशबंद चित्तस्य का अवस्था था वो निरंतर अखंड अपने आप एफर्टलेस हो जाए तो वो ध्यान है। और जब ध्यान निरंतर करते रहते हैं तो तदेवार्थ मात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमिव समाधि कहा गया। अर्थात जो ध्यान का साधना करते करते व्यक्ति अपने और जिस विषय पर ध्यान कर रहा है और उस कंटिन्यूअस एक एफर्ट धारणा जो चल रहा है, इनके बीच में भेद भूल जाए और उसके साथ पूरी तरह से एकाकार हो जाए, तो उस अवस्था को फिर समाधि का अवस्था कहा गया। तो धारणा, ध्यान और समाधि एक श्रृंखला है। फर्स्ट स्टेज धारणा, सेकंड स्टेज ध्यान, फाइनल स्टेज समाधि, और इन तीनों को एक साथ मिलाते हैं त्रयम् में एकत्र संयम। उस सिद्धि के साधना, सिद्धि का प्राप्त करने का अवस्था हो जाता है जब ये तीनों श्रृंखला में मिलने लगते हैं। जी, बहुत सुंदर। जैसे कि चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए पहले प्राणायाम किया जाए, ब्रेथ एक्सरसाइजेस करी जाएं, और फिर धीरे धीरे प्रत्याहार, धारणा और ध्यान की स्टेज में हम आसानी से पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने आज एक्सप्लेन किया है सर अष्टांग योग के अंगों को, एंड मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे सुनने वाले और देखने वाले सभी दर्शकों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। और किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट यू सून विद अ न्यू एपिसोड। नमस्कार।